जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सबको जी मौसम देख लें लाहौर का। हमारे मेरा ख्याल जो तैयारी के दिन जितने बोनस दिन मिल गए, अब आगे ना मेरा ख्याल यही सिलसिला रहना है। सुबह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अब दिन के 2 बज गए हैं और सिलसिला ये है, कबूतर शबूतर बंद किए हुए। रियाज भाई आज काफ़ी दिनों बाद काबू आए थे, तो आप लोगों के रियाज भाई के हाथ की बनी हुई वीडियो बहुत पसंद आती है, इसलिए मैंने 2-3 दिन वीडियो नहीं बनाई डॉक्टर साहब के हाथ से। तो मैंने कहा स्पेशल जोड़ा है, स्पेशल जोड़े की वीडियो भी रियाज भाई के हाथ से ही बनेगी। जो हमारे जो सीनियर ब्रीडिंग मास्टर जो भी हमारे पाकिस्तान के, लाहौर के, उन सब का एक बड़ा स्पेशल क्रास जो मैंने भी पुराने जब हम इलाके में थे वहाँ मैंने भी लगाया हुआ था, यहाँ नहीं लगाया था अभी। डब वाला कबूतर प्योरिटी में हो और टैडी मादा, उस क्रास को बड़ा लाइक करते थे वो। तो एक पेड़ मैंने आज ही लगाया है। मादा भी प्योर टैडी है, अपनी नस्ल में शानदार, और नर भी जो है वो प्योर डब वाला कबूतर है, अपनी नस्ल में ब्लड वाइज प्योर कबूतर है। तो मैं कहा चले आज साथ साथ आपको इसका शौक भी करवाऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये मादा जी मेरे खलीफा शाहिद अवान साहब के साथ, मलक शाहिद अवान, उन्होंने टैडी कबूतर के साथ लगाई हुई थी। तो इसके 4-5 ऊपर छोड़े हैं हमने और 4-5 ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने टैडी कबूतर के साथ। तो मुझे चाहिए थी बिल्कुल ज़रा छोटे साइज़ की टैडी, तो मैंने पिछली बार उन्हें कहा कि ना कोई टैडी मादी है बिल्कुल छोटे साइज़ की, तो फिर वो ये मादा ले आए थे। अलहदा की भी थी या अंडों पे थी या बच्चों पे थी, जो भी था, बहरहाल जो एक शागिर्द की एक ताबेदारी या दोस्त की होनी चाहिए उसके मुताबिक मैंने मुंह से निकाला, वो फ़ौरन लेके आ गए। कबूतर ज़रा वो बड़े साइज़ का है, तो मुझे ना बिल्कुल छोटी सी मादा चाहिए थी कि खड़क भी अच्छी हो, उसकी टांगे टूंगे अच्छी हों, हड्डी अच्छी हो। और ये बिल्कुल ज़ीरो कली का बच्चा हमने लिया था किसी जगह से, मैं और खलीफा शाहिद अमान हम इकट्ठे ही थे, और ये ज़ीरो कली का बच्चा हमें 50,000 का पड़ा था। ज़ीरो कली का भी नहीं था। वो बात बड़ी दूर चली जाएगी, बस किसी बंदे से पैसे लेने थे, तो वहाँ से समझ लीजिए 50,000 का ये बच्चा पड़ा था हमें। और बड़ी खूबसूरत मादा है, छोटे से साइज़ की मादा है, ब्लड वाइज बड़ी अच्छी है, पॉइंटों की भी बड़ी अच्छी है। और जो नर है, नर पे तो शक्को शुबात हम कर ही नहीं ना सकते, नर तो अपनी ब्लड में भी प्योर नर है, तो उसका भी मैं शौक करवाता हूँ। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सिलसिला रहेगा। ये नर है जी, मेरे दोस्त हैं उस्ताद नवीद जट कुर्बान लाइन, उन्होंने बहुत बहुत बड़े पैसे खर्च करके बड़े कीमतन बड़े महंगे कबूतर मियाँ नज़ीर साहब के घर से भी, मियाँ उनके बेटे मियाँ अजीम से भी लिए हुए थे। तो ये बड़ा जोड़ा जो है ना डब वाला, उन्होंने उनसे ही परचेज़ किया हुआ था। तो इसलिए मैं इस पे मुझे यकीन है कि ये 100% प्योर डब वाले कबूतरों में से, तो ये वो जो मेन जोड़ा था ये उसका बेटा है। ये काफ़ी अरसे से उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। मैंने इसके साथ जो मादा लगाई थी ना, तब थोड़ा सा ना
वेट ज़्यादा की मादा लग गई थी, तो ज़्यादा वेटल बच्चे निकल आए थे। वो 2 बच्चे मैंने अपने शागिर्द को भेज दिए थे, पिंडी चौधरी और असलान को, तो उन्होंने आगे क्रास उनको दिया हुआ है, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैंने इसको अब जब लगाना ना बिल्कुल छोटे साइज़ की टैडी मादा के साथ लगाऊंगा। तो अब ये मादा के साथ मैंने इसका ना पेयर बनाया है। मैं इसका शौक निकलूँ। ये इनब्रीड मैंने अब इतनी इसकी गहराई में नहीं गया। ये मेरा ख्याल इनब्रीड की वजह से ना ये इसकी ये चीज़ें भी थोड़ा ये वेट में भी है और साइज़ में भी ह्यूज है। तो इसको मादी ही वो चाहिए कि ना बिल्कुल छोटे से साइज़ की मादा जो जिसमें स्प्रिंग हो और जंप कराए और ले जाए ऊपर। तो ये सारी चीज़ें दे के पेड़ लगाया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। इनका छोड़ का भी शो करवाऊंगा। क्योंकि मैंने आज ही ये काबक में छोड़ा है पेड़, और उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह के घर के ना बड़ा अच्छा इनका रहेगा क्रॉस और बड़ा अच्छा इनका पेड़ बनेगा और बच्चों का भी रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। देखिए टेडी पेयर जो मैंने लगाए थे प्योरिटी में, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। जितना मैं कहूँ कम है। बारह मेरी तसल्ली तब होगी जब एक दफ़ा वो गर्मी से भी गुजर जाएंगे। फिलहाल अभी जो मौसम चल रहे हैं पिछले 2 महीने पहले से या अब जो मौसम चल रहे हैं उसमें पक्का होने में भी और मुसलसल उड़ाया उनको, मुसलसल टाइम आगे बढ़ाते बढ़ाते 6 बजे तक भी गए। तो अब उनको मैंने पुटाई करूँगा, तो उनके साथ के 1-2 और पले में जो छोड़ने मैंने उनका भी शो करवाता हूँ। इनको वैक्सीन कर दी हुई है। अब इनको हम फिलहाल जो मौसम है इसमें तो ज़ाया करने वाले हिसाब है, बांध के छोड़ देंगे तो ऊपर टापते टूटते रहेंगे। फिर जैसे ही मौसम बेहतर होगा तो फिर वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया जी उन्होंने जो मैंने पेड़ लगाए थे ना। वरना अमूमन ये होता है कि अगर अकल बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर बच्चा 3-4-5 कली पे जाके आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होता है। तो अकल उनकी जंगलियों की तरह थी, तो मैं कहा यार इन्होंने स्टार्ट जल्दी नहीं होना। पर वो मैं उन्हें ना संभलने की ट्राई करनी थी ना, पहले पहले बच्चे छोड़े हुए थे, उन्हें ज़ाया करने की नीयत से मैं उन्हें रोज़ डंडा परेड करता रहा। तो उसमें ये हुआ कि कुछ बच्चे बीच में ऐसे थे जिन्होंने समझे कि
ज़बरदस्ती उड़ाने पे अगर आज 15 मिनट लगाए, अगले दिन 1 घंटा लगाया, उससे अगले दिन डायरेक्ट 4 घंटे लगाए, फिर 8 लगाए, फिर यहाँ के एक बच्चा मैंने मुसलसल, उसका नाम मैंने कीड़ा रखा हुआ है। वो बच्चा नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको ऊपर दिखाऊंगा। उसको देख के कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये एक चक्कर भी लेगा। वो बच्चे ने 4 दिन मुसलसल, एक दिन सुबह 8 बजे का उड़ा हुआ बैठा 11 बजे, अगले दिन फिर 8 बजे उड़ाया बैठा 2 बजे, अगले दिन फिर 8 बजे उड़ाया बैठा 4 बजे, फिर नागा कोई नहीं उसमें दिया, फिर उड़ाया उसको कबूतरों में रख के, तो उस दिन बैठा 6 बजे परसों। तो अब मैंने कहा नहीं उन्होंने माफ़ी दे दी है, कीड़ा है ना हुए कीड़े को कोई कोड़कली खाइए। अच्छा, आपने अभी एक मिसाल दी कि अगर उनकी ना जंगलियों वाली, ये इससे मुशाबत आपने दी क्यों, जंगलियों से क्यों दी, ये थोड़ी सी इस पे यार पता क्या, देखें 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप गर्मी के मुताबिक पेड़ लगाते हैं ना, तो उसको उन पेड़्स के बच्चों को थोड़ा सब्र चाहिए होता है, ठीक है। हम पेड़ लगा रहे होते हैं गर्मी के मुताबिक, और ठंडे मौसम में छोड़ के हम उन्हें एकदम वो ज़ाया करने वाला हिसाब के ना उन आसमान भी जाए, तो उन्होंने तो परवाज़ ही पूरी नहीं होनी। इन बच्चों को जब मैंने छोड़ा ना, तो ये मैंने बांध के छोड़े ना, तो नीचे से ले जाके ऊपर बांध के छोड़े थे। ये बंदे में ना ऊपर से इधर आए हैं साइड पे, उन्होंने देखा हमारी जगह नीचे है, वो नीचे आ गए। उसी दिन ना उन्होंने बंदों ने छलांगे मारी, नीचे आ गए। तो मेरे दिल में आया, मैं कहा यार है बहुत ज़हीन है गिने। मैंने उससे अगले दिन ही ना सिर्फ 1 दिन बांधा था, अगले दिन उनको खोल दिया। वो उड़ के यूँ चक्कर लगाए नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो वो मैं कहता कि ना यार जंगलियां की हरकतें ही हैं, यानी कि अकल बहुत ज़्यादा है इनमें। पर जब उनको उड़ाना शुरू किया तो उनमें परवाज़ भी बहुत ज़्यादा। तो वो अकल अच्छी चीज़ है, अकल के साथ परवाज़ इस तरह शामिल हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। वरना जिसमें परवाज़ ज़्यादा होती है उसका बचपन बहुत ख़तरनाक होता है। वो आपको बड़े तरीके से लेके चलना होता है, 4-5 गली में जाके वो कंट्रोल होता है, वरना बचपन में अक्सर ज़ाया होते हैं। डॉक्टर साहब आए हैं जी, डॉक्टर साहब के हाथ में छत दे दी हुई है, और डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब की एंट्री हो रही है 2 बजे, 2 बजे, और मैं सुबह 7 बजे छत पे गए। आए मेरे गोडे। डॉक्टर साहब खैर सी। एक तो डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ, ਮਾਤ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये देखे ना, ये परों में जो भी समझदार हैं सारे बंदे, अब तो नेट ने सबको समझदार कर दिया है। कोई बच्चा नहीं रहा, सारे बच्चे भी, नेट ने बच्चों को भी उस्ताद बना दिए है। वो नेट की वजह से जो बच्चे उस्ताद बने ना, वो अपने उस्तादों को कहते हैं भाई वो तो नहीं कुछ पता। ये अब ये परों के साथ अगर अकल भी इंतहा की हो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। बच्चे तो मैंने कहा चले आपको साथ शो करवा दूं कि जो ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ के आगे ये भी छोड़ने हैं ऊपर। तो बेसिक तो था ये, मैंने पेड़ आपको दिखाना, ये डब वाला और टैडी जो क्रॉस पेड़ लगाया है। लगाता तो मैं अक्सर क्रॉस में ही हूँ, मैं बहुत कम प्योरिटी में मैंने काफ़ी सालों बाद ये टैडी पेड़ लगाए हैं प्योरिटी में, जो सीधे सीधे आपस में लगाए हैं, जिनका रिजल्ट जिनके बच्चे मैंने आपको दिखाए हैं। वरना मैं अमूमन पेड़ जो हैं वो क्रास में लगाता हूँ। क्रास अच्छा क्रास, यानी कि ये नहीं कि दगड़ मगड़ कर दिया अपने कबूतरों का, जिस तरह 222 है उसके साथ कमगर लगा दी इस तरह, तो उनमें से जो अच्छा निकला वो काट भी लिया। जितना अच्छे परिंदे, जितना अच्छे मुकाबले के लिए परिंदे और ब्रीडिंग के लिए वो क्रास में जो बनते हैं ना, वो इन ब्रीड में नहीं बनते। इन ब्रीड में अक्सर खराबियाँ भी आती हैं। तो बहरहाल ये अपनी अपनी सबका शौक है, अपनी अपनी जिस तरह जिसकी ख्वाहिश होती है उस तरह वो करता है। लेकिन मुझे दे इजाज़त, एक दफ़ा फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।